महामारी के महासंकट के बीच प्रवासी मजदूरों पर पॉलिटिकल स्टंटबाजी में जुटी गांधी वाड्रा कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर ये प्रवासी मजदूर वही लोग हैं जो कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद अब तक गरीब ही रहे। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों के ऊपर कांग्रेस की ओछी राजनीति सोनिया गांधी की उस चिट्ठी से शुरू हुई जिसमें उन्होंने मजदूरों के रेल किराया देने का ऐलान किया। अब ये तो जग जाहिर हो चुका है कि वो ऐलान हवाई फायर साबित हुआ। इसके बाद सड़क पर उतरकर कांग्रेस के युवराज भी मजदूरों और गरीबों के हक में आवाज बुलंद करने वाले नेता की अपनी छवि गढ़ते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी भी ये भूल गए कि गरीबी की ये तस्वीर भी कांग्रेस पार्टी की ही बनाई हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट के इस दौर में भी ओछी राजनीति में लगी है, जबकि मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक राहत देने के साथ ही उनका भविष्य सुरक्षित करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाया। आजादी के 70 साल बाद तक देश की 1/3 से ज्यादा आबादी के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से 38 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए। कांग्रेस के जमाने में केंद्र द्वारा भेजे गए 100 पैसे का 16 पैसा गांव तक पहुंचता था। अब मोदी सरकार में 100% पैसा गरीबों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाने लगा। राशन प्रणाली में सुधार कर देश में वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC को 1 जून से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम को प्रवासी मजदूरों के लिए गेम चेंजर स्कीम माना जा रहा है। देश के 12 राज्यों में इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 से ही हो गई है। कोरोना महामारी के इस दौर में ये योजना बेहद अहम साबित हो रही है। कोरोना के चलते वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने भारत के इतिहास में 20 लाख करोड़ रुपए के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इनमें से मनरेगा पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह अतिरिक्त फंड होगा जो पहले से तय की गई राशि से अलग होगी। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूर जब अपने घर लौटेंगे तो उनके पास काम की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मानसून के सीजन में भी मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जाएगा। पानी सहेजने वाले कामों में मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सरकार मनरेगा का ये फंड तत्काल रिलीज करेगी। इसके साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में पैसे डाले गए। कुल 10,025 करोड़ रुपए खातों में भेजे गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 3,950 करोड़ रुपए दिए गए। 2 करोड़ 20 लाख वर्कर्स को मदद पहुंचाई गई है। प्रवासी श्रमिकों के लिए रेल यात्रा का 85% खर्च केंद्र ने उठाया। भोजन और पानी की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की। पीएम किसान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा गरीब किसानों को राहत दी गई। 16 मई तक पीएम किसान निधि के तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। इसके तहत हर किसान को तिमाही 2,000 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने जो काम किया है उसने गरीबों दलितों के घरों में आमूल चूल बदलाव ला दिया है। 18 फरवरी 2020 तक देश के 712 जिलों में कुल 8 करोड़ 3,40,000 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से आधे से भी अधिक कनेक्शन गरीब दलित परिवारों को दिए गए। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी है। तेजी से लागू किए जा रहे स्वच्छता मिशन का परिणाम है कि हर रोज हजारों की संख्या में दलित परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हुआ है। 18 फरवरी 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में 6 लाख से ज्यादा गांवों में 10 करोड़ 89 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। देश में अब तक 5,97,265 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। मोदी सरकार ऐसे हर कदम उठा रही है जिससे SC और ST वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिले। इसके लिए सरकार ने एकलव्य आवासीय स्कूल योजना को लेकर नया लक्ष्य रखा है। अनुसूचित जनजाति की 50% आबादी और उनकी कम से कम 20,000 की संख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। इस वक्त देश में 282 एकलव्य मॉडल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने देश भर में कुल 483 एकलव्य स्कूलों की स्वीकृति दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति उत्पीड़न कानून को मजबूत किया।
लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार अभियान में किए गए एक महत्वपूर्ण वादे को बीजेपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक के पहले ही दिन पूरा किया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को प्रति महीने 3,000 रुपए पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मोदी सरकार की योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भविष्य के लिए बेहद अहम है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेतीहर मजदूर, बीड़ी बनाने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। देश के करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल 1971 से 2019 तक के करीब 50 सालों में कांग्रेस की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आया। छद्म धर्मनिरपेक्षता, एक खास संप्रदाय को प्राथमिकता देने की कांग्रेस की नीति और गरीबों को महज वोट बैंक समझने की उसकी नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बीच खुद को गरीबों के लिए काम करने वाली कथित सामाजिक न्याय की पार्टियों ने भी देश पर करीब 2 दशक तक राज किया, लेकिन गरीबों का भला करने के बजाय उन्होंने देश को जाति के दलदल में ही धकेलने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।